हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से प्यारे से मिनी से व्लॉग में। आज 1 महीने तक मेरा बेटा घर आया हुआ था। मेरा बेटा, जैसे मैंने बताया कि एयरफोर्स में है, वो 1 महीने की छुट्टी आया हुआ था। ये जो उस दिन की है जिस दिन वो आया था। छोटी-छोटी क्लिप मैंने ऐड की। 1 महीने में बहुत कुछ हम घूमे, हमने बहुत कुछ एंजॉय किया, लेकिन सब ऐड नहीं हो सकता। ये जिस दिन मैं आया था उस दिन के फिर हम रोज़ कहीं न कहीं हम घूमने जाते थे। मेरे बेटे ने मुझे बहुत सारी जगह घुमाया, 4 तो मुझे मूवी दिखाई हैं मॉल में और दिल्ली में। मतलब ये मेरी मम्मी के घर में एक छोटा-सा फंक्शन था, उस दिन सब इकट्ठे थे, उस दिन मेरा बेटा भी था और मुझे बहुत अलग-अलग घुमाया। और मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मेरी केयर करते हैं, दोनों ही केयर करते हैं। लेकिन अब वो आज अपनी ड्यूटी पे वापस चला गया है। ये मेरे भाई के साथ ही हम अपनी बहन के घर गए थे। इस बीच में मेरे बेटे का बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट हुआ। हम लोग रोज़ कहीं न कहीं जाते थे, किसी न किसी मार्केट में, और बहुत अच्छे से 1 महीना गुज़र गया, पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी 2-3 दिन हुए हैं। आज थोड़ा-सा बुरा लगा वो गया, लेकिन वही है कि जाना तो है ही बच्चों को। बेटियाँ जैसे ससुराल जाती हैं तो बेटे कमाने भी जाते हैं। न्यू ईयर, बर्थडे और हर दिन हमने एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया। ईश्वर जैसे मेरे बच्चे, सभी के बच्चे ऐसे रहें, एक-दूसरे की केयर करते रहें घर में और अच्छे से रहें। इस बीच में मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी अपने मायके से, तो वो भी थी साथ में, और हम बहन-भाई 3 तो पास में ही रहते हैं, तो मिलते-जुलते रहते हैं। हम चारों बहन-भाई और हमारे चारों के बच्चे खूब मस्ती एन्जॉय किया। सब हर दिन हमने त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया। ईश्वर ये एक मेरा बेटा जैसे थोड़े दिन के बाद फिर आएगा 1 महीने के लिए, मैं उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि हम फिर से और अच्छे से एन्जॉय कर सकें। एन्जॉय करते हैं, लेकिन एक बंदा भी अगर घर में से दूर रहता है तो थोड़ा-सा बुरा लगता है। उसने देसी, विदेशी सब स्टाइल उसको पसंद है। ये सब हमने उसी के लिए किया है। बहुत कुछ करता है वो और हमसे करवाता भी है। शॉपिंग भी उसने मुझे बहुत सारी करवाई है। और कल जाने की तैयारी कर रहा था, फिर भी एक दिन मैंने उसके लिए टिक्की बनाई। वो कह रहा था मैं आपको बना के खिलाऊँगा, मैंने कहा चल मैं बनाती हूँ। उसने मेरे को नई-नई चीज़ें भी, रोज़ अलग चीज़ें बना के उसने मुझे खुद भी खिलाई हैं और मुझसे फिर मैं ये मेरा जार ही ख़राब हो गया था। मैं उसके लिए चटनी बना रही थी, फिर ये मेरे को बड़े जग में चटनी बनानी पड़ी। टिक्की बोल रहा था तो मैंने उसको टिक्की बना के खिलाई। रोज़ अलग-अलग चीज़ें हमने खाई, मतलब रोज़ पार्टी हुई। हालाँकि मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ, लेकिन 1 महीने से मैं रोज़ ही खा रही हूँ। कभी दही बल्ले बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। बाज़ार का हम थोड़ा कम ही खाते हैं, घर का ज़्यादा खाते हैं। तो ये मैंने उसके लिए हलवा भी बनाया, उसके लिए बेसन के लड्डू भी बनाए, मतलब जो-जो वो बोलता है पसंद की उसकी चीज़ मैंने। केक भी बनाया हमने घर में, बहुत कुछ किया। ये मेरे लिए कल वो जाते-जाते ही खरीद के लेकर आया था, तो कह रहा पहन के दिखाओ मम्मी। तो ये वो मेरे लिए लेकर आया था। आज सुबह वो मैंने उसके लिए पाव भाजी बनाई थी और अभी इसकी कैब आ गई है, अभी ये जा रहा है। मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, वो उसको छोड़ने नहीं जा पाए। बहुत मन परेशान हो रहा था, जा रहा था, लेकिन बच्चे को जाना तो खुशी-खुशी विदा करना था। आँखों में आँसू भी आ रहे थे, मन में दुःख भी हो रहा था, लेकिन भेजना भी ज़रूरी है। तो बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे-राधे।